हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका नेक्स्ट यूनिट, दैट इज़ यूनिट 4। थर्ड नहीं कर रहे हैं, फोर्थ कर रहे हैं, दैट इज़ वेक्टर कैलकुलस। इसलिए करवा रही हूँ फोर्थ पहले कि जल्दी हो जाएगा, इजी सा है, ठीक है। थर्ड मैं आपको लास्ट में करवाऊँगी। सो नाउ विल स्टार्ट विद द यूनिट थर्ड, दैट इज़ वेक्टर कैलकुलस। कुछ आप पढ़ चुके हो +1 +2 में, ठीक है। तो उसका जो बेसिक है वो मैं एक बार आपको फटाफट से करवा देती हूँ रिवाइज, ताकि दोबारा से आपको पढ़ना ना पड़े, दोबारा से आपको बुक ना उठानी पड़े वो वाली। यहीं पे ही मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। थोड़ी सी बेसिक जो आपके पास डेफिनेशंस थी वो मैं क्लियर करवा रही हूँ। तो सबसे पहले वेक्टर कैलकुलस में आपके पास दो चीज़ें मिलेंगी, एंड दैट इज टू क्वांटिटीज़ मिलेंगी वेक्टर कैलकुलस में। वन इज़ कॉल्ड वेक्टर एंड सेकंड इज़ कॉल्ड स्केलर। तो ये आपको दो चीज़ें मिलेंगी वेक्टर कैलकुलस में, वन इज़ वेक्टर एंड सेकंड इज़ स्केलर, ठीक है। तो व्हाट इज़ वेक्टर हेयर एंड व्हाट इज़ स्केलर हेयर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। स्केलर इज अ क्वांटिटी विच इज डिटरमाइंड बाय its magnitude, okay. So scalar is a quantity which is determined by its magnitude, ठीक है। that means इसकी डायरेक्शन नहीं होगी। एंड वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच इज डिटरमाइंड बाय its direction and magnitude, both, right? So magnitude, ओके। आई थिंक आपको फ़र्क समझ आ गया होगा। तो स्केलर इज अ क्वांटिटी विच इज डिटरमाइंड बाय ओनली मैग्नीट्यूड, एंड वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच इज डिटरमाइंड बाय इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, राइट। सो ये आपको समझ आ गया होगा। हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्केलर की बात अगर हम करें तो जैसे कि लेंथ, राइट। तो लेंथ की हम कोई डायरेक्शन नहीं ले सकते, लेंथ इज ओनली डिटरमाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर हम पॉइंट ए से बी तक की लेंथ काउंट कर रहे हैं, पॉइंट ए टू बी, तो दैट इज़ द सेम फ्रॉम बी टू ए, राइट। तो इसमें डायरेक्शन का कोई इशू नहीं है कि हमें डायरेक्शन भी चाहिए होगी। सो दिस लाइक दिस लेंथ इज अ स्केलर। फॉर एग्जाम्पल लेंथ इज अ स्केलर, ओके। सो लेंथ इज अ स्केलर। कुछ और भी ले लेते हैं, लाइक वोल्टेज इज अ स्केलर, एंड और वी कैन से टेम्परेचर इज अ स्केलर। टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन नहीं हम काउंट कर सकते। सो टेम्परेचर तो हमें पता है कि जस्ट हमें पता चलना चाहिए कि दैट इज़ द टेम्परेचर, ओके। सो देर इज़ नो डायरेक्शन इन फाइंडिंग टेम्परेचर ऑफ, ठीक है, इन एनी रीजन। सो इफ वी टॉक अबाउट वेक्टर, सो वेक्टर में क्या होगा, लाइक अ फोर्स इज अ वेक्टर, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल फोर्स इज अ वेक्टर, कि यहाँ से यहाँ तक का फोर्स लगाया गया है, ठीक है ना। तो एक फोर्स एक वेक्टर है। इसी तरीके से स्पीड इज अ वेक्टर, ठीक है। दैट मीन्स डायरेक्शन भी है स्पीड की, और हम उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करते हैं। तो स्पीड इज अ वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर को तो हम डिनोट करेंगे, सपोज ए इज अ वेक्टर, सो वी डिनोट इट बाय एरो, एंड इफ ए इज अ स्केलर देन वी डिनोट इट सिंपली एज ए। तो ए एरो इज अ वेक्टर एंड ए इज अ स्केलर, राइट। सो अब नेक्स्ट चलते हैं। सपोज P be initial point and Q be terminal point of a vector A, ठीक है। P is initial point and Q is the terminal point of a vector A, then the length
of the length of the arrow equals the distance between P and Q, that is the length of A, then the length P and Q, ठीक है, इन दोनों की लेंथ इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ A, यानी कंपोनेंट ऑफ Q माइनस कंपोनेंट ऑफ P. तो लेंथ ऑफ A को डिनोट करेंगे हम नॉर्म से, दिस इज कॉल्ड नॉर्म, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड नो, लेंथ इज कॉल्ड नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, ठीक है. अ वेक्टर ऑफ लेंथ 1 इज कॉल्ड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. उसको हम क्या कह देते हैं, यूनिट वेक्टर. अगर किसी वेक्टर की लेंथ 1 नहीं है तो भी हम उसकी 1 लेंथ उसको यूनिट वेक्टर बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं, ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर कैसे बनाया जाता है, यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं ए कैप से. इसको यूनिट वेक्टर कैसे बनाया जा सकता है, ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड या नॉर्म ऑफ ए वेक्टर, ठीक है. तो इस तरीके से हम ए वेक्टर को ए यूनिट वेक्टर भी बना सकते हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है दैट इज कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर. कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, सपोज पी जो है वो इनिशियल पॉइंट है जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज x1 y1 and z1, और suppose q be the terminal point and its coordinates are x2 y2 and z2, ठीक है. so what is the component of vector a वेक्टर का इनिशियल पॉइंट p गिवन है, q is the terminal point, then a वेक्टर के कंपोनेंट क्या होंगे. तो a वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे, पहला कंपोनेंट a1 उसको हम ले लेते हैं दैट इज x2 माइनस x1, a2 इज y2 माइनस y1 एंड a3 इज z2 माइनस z1. सो दीज आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर एंड वी कैन राइट a इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट इज 2-3 हमारे इनकी नोटेशंस है. तो a वेक्टर को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, a1 a2 एंड a3 इस तरीके से भी लिखा जा सकता है. ऐसे भी लिखा जा सकता है a वेक्टर इज a1i प्लस a2j प्लस a3k. नाउ व्हाट इज i j k इज आर यूनिट वेक्टर्स हुज कंपोनेंट्स आर, i का कंपोनेंट क्या है, i j k यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ठीक है. इनके कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, i का कंपोनेंट कोऑर्डिनेट, इनके कोऑर्डिनेट होंगे 1 0 0, j का कोऑर्डिनेट होता है 0 1 0 एंड k का कोऑर्डिनेट होगा 0 0 1. सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ i j k एंड i j k आर यूनिट वेक्टर्स. जब आप इनका नॉर्म निकालोगे तो दैट इज 1, ठीक है. तो अब a वेक्टर है जिसके कंपोनेंट a1 a2 a3 है. सो नाउ हाउ वी कैन फाइंड नॉर्म ऑफ a इज अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, या मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर. If a is a vector whose components are a1 a2 a3, then norm of a is under root a1 square plus a2 square plus a3 square. So this is the norm of a vector, ठीक है. उसके बाद एक पोजीशन वेक्टर भी आया था, ठीक है. ये अभी हम बेसिक पे प्रिलिमिनरीज पे ही चल रहे हैं, पुराना ही कर रहे हैं. तो एक पोजीशन वेक्टर आपने सुना होगा डिनोटेड बाय आर वेक्टर, ठीक है. तो ये पोजीशन वेक्टर क्या होता था, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, ओरिजिन, ठीक है. टर्मिनल पॉइंट हमें कुछ दे रखा है बट जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिसका इनिशियल क्या है, ओरिजिन है, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उसका वो 0 0 0 है, ठीक है. तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पोजीशन वेक्टर. और थ्रू आउट द वेक्टर कैलकुलस आप इस पोजीशन वेक्टर को आर से डिनोट करेंगे. सो आर वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज 0 और इज ओरिजिन एंड सपोज टर्मिनल पॉइंट इज ए एंड ए के कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए x y z. सो कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, आई एम सेइंग कि आर का जो इनिशियल पॉइंट है दैट इज 0 0 0 एंड ये टर्मिनल पॉइंट जो है दैट इज x
y, z. So component of r vector is x minus 0, y minus 0 and z minus 0. So these are the component of r vector, that is xi plus yj plus zk. In this notation we can write r vector. Every vector can be written as their linear combination of components. ठीक है, linear combination with ij with unit vectors. ठीक है, जिनके coordinates क्या होते हैं 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. So ये अभी तक जो हमने किया है that is only a basic. ठीक है, so अब हम next चलते हैं इनर प्रोडक्ट्स या फिर डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट. ठीक है, हम डॉट प्रोडक्ट या डिनोट करते हैं डॉट प्रोडक्ट, या फिर हम उसको कहते होते थे स्केलर प्रोडक्ट. वाई वी कॉल्ड इट स्केलर प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते थे कि जब हम दो वेक्टर्स की ऐसी प्रोडक्ट की जाए कि रिजल्ट में क्या मिले, एक स्केलर मिले. ठीक है, जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर आता है, विदाउट डायरेक्शन आता है. एज यू ऑल नो आई डॉट आई इज 1, आई डॉट जे इज 0. क्यों होगा? बिकॉज आई क्या होता है 1 0 0 प्लस इंटू डॉट प्रोडक्ट 1 0 0. तो डॉट प्रोडक्ट फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट की फर्स्ट के साथ प्लस सेकंड की सेकंड के साथ प्लस थर्ड की थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होगी. सो दिस बिकम 1. ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे 1 0 0 डॉट 0 1 0, तो फर्स्ट के साथ 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, दैट इज कॉल्ड 0. सिमिलरली आई डॉट के इज अगेन 0, जे डॉट जे इज़ 1, यानी सेम 1 होंगे एंड के डॉट के इज़ 1. बाकी सब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे. राइट, तो अब हम चलते हैं स्केलर प्रोडक्ट पे. स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है? टू वेक्टर्स की, सपोज एक ए वेक्टर है जिसके कंपोनेंट a1 a2 a3 हैं एंड बी वेक्टर है जिसके कंपोनेंट b1 b2 b3 है. इनकी डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट क्या होगी? इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ ए नॉर्म ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा. ठीक है, इनटू कॉस थीटा. Right, so this is called dot product of a vector and b vector. ठीक है, if the dot product is 0, if it is 0, अगर ये dot product 0 हो जाती है, if a dot b is 0, then we called a vector and b vector are perpendicular each other. perpendicular भी बोल देते हैं, perpendicular, और ऑर्थोगनल भी बोल देते हैं. परपेंडिकुलर और ऑर्थोगनल. ठीक है, ऑर्थोगनल भी कहा जाता है. सो कुछ भी कह दो, परपेंडिकुलर एंड ऑर्थोगनल टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या फिर क्या है? ऑर्थोगनल हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. एंड वी राइट ए इज परपेंडिकुलर टू बी, और वी कैन राइट इट बी इज परपेंडिकुलर टू a, that is called orthogonal vectors. So two vectors are called orthogonal vectors when their dot product is 0. दो वेक्टर्स को ऑर्थोगनल वेक्टर कब कहा जाएगा? जब उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? 0 होगी. ठीक है, सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज, हाउ वी कैन फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते थे? ये एक आपके पास फॉर्मूला होता था, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. ये यहीं से ही आया है, ऊपर जो हमने किया था फॉर्मूला, बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर. आप नॉर्म ऑफ ए वेक्टर नॉर्म ऑफ बी वेक्टर भी बोल सकते हैं और मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. राइट, ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करते थे इस तरीके से. अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ये करना आप. Find the dot product of the vector 6i plus 2j plus 3k and 2i minus 9j plus 6k. आपको क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट निकालनी है एंड देयर एंगल बिटवीन दैम. ठीक है, एंड द एंगल बिटवीन दैम, और एक डॉट प्रोडक्ट निकालनी है इनकी करना.
ठीक है, ट्राई करना। तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ, A डॉट B इज़ 12, राइट, एंड देयर एंगल बिटवीन डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, आई की आई के साथ प्रोडक्ट होगी, है ना, बाकी सबके साथ तो जीरो हो जाएगी, जे के साथ जे की जे के साथ प्लस के की के के साथ, बाकी सब तो जीरो ही हो जाएंगे। वैसे तो सभी की होनी थी, बट आई डॉट जे, जे डॉट के, ये सब जीरो हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, 6 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 6, आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, 11 या 12 कुछ आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, आप करके देख लेना जो भी आएगा। अब नेक्स्ट आपको एंगल निकालना है, वो मैंने आपको बता दिया, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू A डॉट B बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से आप इनका एंगल निकाल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। अभी हमने क्या किया, अभी हमने किया डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। वाई वी कॉल्ड इट स्केलर प्रोडक्ट, बिकॉज मल्टीप्लाई करने के बाद एक स्केलर आता है। जैसे जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इनकी डॉट प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो क्या बन जाएगा, इनकी डॉट प्रोडक्ट करने पर दिस इज 6 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 9 प्लस 3 इंटू 6, ये आ जाएगा। दैट इज 12 माइनस 18 प्लस 18, तो आंसर इज 12। तो ये एक स्केलर आया है, ना कि एक वेक्टर आया है। दिस इज वाई वी कॉल्ड इट अ स्केलर प्रोडक्ट। अब हम चलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट पे, यानी कि जब हम दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट करें तो रिजल्ट भी क्या आए, एक वेक्टर ही आए। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट ओब्लिक, वेक्टर प्रोडक्ट ओब्लिक हम इसे क्या कह देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों पहले वाले को हम कहते थे डॉट प्रोडक्ट, और अब क्या है ये क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज A क्रॉस B। A क्रॉस B को हम कैसे करेंगे, इज यूजिंग डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट I J K। सपोज A के कंपोनेंट हैं, A के कंपोनेंट्स हैं A1 A2 A3। ठीक है, B के कंपोनेंट्स हैं B1 B2 एंड B3, ये B के कंपोनेंट्स हैं। सो देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज A1 A2 A3 B1 B2 B3। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड कर देना, बाय एक्सपेंड को सॉल्व कर लेना बाय एक्सपेंडिंग एनी वन रो और एनी वन कॉलम। इसको आप एक्सपेंड कैसे करते थे, जैसे हम पहली रो को ही एक्सपेंड कर रहे हैं, इफ़ वी आर एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो, तो I इंटू क्या आ जाएगा, इसकी रो और इसकी कॉलम छोड़ के, तो वी हैव A2 B3 माइनस A3 B2, उसके बाद एक प्लस एक नेगेटिव माइनस जे, और उसके बाद ये आ जाएगा A1 B3 माइनस A3 B1, और उसके बाद प्लस K इंटू में आ जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, इस तरीके से आप इसका वेक्टर प्रोडक्ट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, एज यू नो, ये आपको पता होगा आई थिंक, कि I क्रॉस I इज 0। ठीक है, क्रॉस I डॉट I इज 1, बट I क्रॉस I इज 0। I क्रॉस J इज K। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से चलता था, I J K अगेन I अगेन J। ठीक है, तो I क्रॉस J इज K, J क्रॉस K इज I, K क्रॉस I इज J, अगेन I क्रॉस J इज K। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर हम उल्टा लिखें तो J क्रॉस I इज माइनस K। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, J क्रॉस J इज 0, J क्रॉस K इज I and K cross J is minus I. Similarly next, K cross K is 0, K cross I is J, I cross K is minus J. Okay, so this is called a cross product or vector product. ठीक है, तो using cross product how we can find angle between two vectors, cross product का use करके, that is sin theta, angle between two vector using cross product is sin theta is equal to magnitude of A cross B vector by norm of A
इनटू नॉर्म ऑफ बी, यानी क्रॉस प्रोडक्ट करके उसके बाद नॉर्म निकालना है आपको, ठीक है। उसके बाद साइन को आप इधर ले आना, साइन इनवर्स दैट इज थीटा आ जाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, राइट। सो ये था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ए वेक्टर गिवन है इज 2i माइनस 3j प्लस 5k, ठीक है, ये गिवन है। उसके बाद बी वेक्टर गिवन है इज माइनस आई प्लस 4j प्लस 2k, ये आपका बी वेक्टर गिवन है। आपको क्या करना है, फाइंड ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर ए एंड बी। चलो अभी आप क्रॉस प्रोडक्ट ही निकाल लीजिए। सो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे आप, ए क्रॉस बी यूजिंग डिटर्मिनेंट दैट इज आई जे के, component of A that is 2 minus 3 and 5, component of B minus 1 4 and 2। और मैंने आपको एक्सपेंड करना सिखाया था, इस तरीके से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, राइट। तो ये था क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये थी दो प्रोडक्ट, मतलब दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट, इवन इधर इट इज़ डॉट प्रोडक्ट और अ क्रॉस प्रोडक्ट, बट दो वेक्टर्स के बीच में थी। अब हम चलेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि तीन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि क्या करना है, तीन वेक्टर्स की प्रोडक्ट करने के बाद रिजल्ट क्या आना चाहिए, स्केलर, ठीक है। तीन वेक्टर्स की प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, ए वेक्टर जिसके कंपोनेंट है a1 a2 a3, बी वेक्टर जिसके कंपोनेंट है b1 b2 b3 एंड सी वेक्टर जिसके कंपोनेंट हैं c1 c2 c3, ठीक है। अब इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसको हम डिनोट करते हैं किस तरीके से, अब यहाँ पे कॉमास हैं, ठीक है। इनकी तीन की प्रोडक्ट कैसे होगी, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिनोट है एंड इज डिफाइंड एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी, यानी इन दोनों की तो क्या करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करनी है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और एक शॉर्टकट हुआ करता था यूजिंग डिटर्मिनेंट एंड दैट इज कंपोनेंट ऑफ a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3, ये इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। ये थी आपकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि तीन वेक्टर्स की प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आए वो क्या आए, एक स्केलर आए, ठीक है। तो ये थी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, राइट। ओके, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आपका जो सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये तो अभी बेसिक चल रहा था, तो नेक्स्ट जो है वो आपका सिलेबस है दैट इज ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। जिस तरीके से एक वेक्टर होता है वैसे ही एक वेक्टर फंक्शन होता है, जिस तरीके से एक स्केलर होता है वैसे ही एक स्केलर फंक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है स्केलर पॉइंट फंक्शन, if corresponding to each point of a region R there corresponds a scalar denoted by phi is said to be scalar function for the region R। that means कि अगर किसी फंक्शन, सपोज कोई फंक्शन है फ्रॉम R टू R, सपोज फाई इज अ फंक्शन फ्रॉम R टू R, R मीन्स अ फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो फाई इज अ फंक्शन फ्रॉम R टू R, यहाँ के हर एक स्केलर के लिए यहाँ पर एक स्केलर जरूर मिल जाए तो दिस फंक्शन इज, मतलब क्या हो रहा है, स्केलर ही पिक कर रहे हैं और रिजल्ट में भी स्केलर ही मिल रहा है, देन दिस इज कॉल्ड अ स्केलर फंक्शन, ठीक है। सिमिलरली वेक्टर पॉइंट फंक्शन, दैट मीन्स वेक्टर पॉइंट फंक्शन इफ कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच वेक्टर, ठीक है, ऑफ अ रीजन आर देयर कॉरस्पॉन्ड अ वेक्टर डिनोटेड बाय, ठीक है। तो क्या हो, यहाँ के हर एक वेक्टर के लिए एक हमें वेक्टर मिल जाए, ठीक है। सपोज कुछ भी मिल गया या बी वेक्टर मिल गया,
ठीक है, इस तरीके से। सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड अ वेक्टर फंक्शन। हर एक वेक्टर के लिए रिजल्टिंग में भी एक वेक्टर मिल जाए तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन, हर एक स्केलर के कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्टिंग में भी एक हमें स्केलर मिल जाए तो स्केलर फंक्शन। ठीक है, तो इनको बोला जाता है वेक्टर फंक्शन और स्केलर फंक्शन या स्केलर फील्ड या वेक्टर फील्ड। ठीक है, स्केलर फील्ड को हम फाई से डिनोट कर देंगे, वेक्टर फील्ड को हम फाई एरो के साथ डिनोट कर देंगे। ठीक है, ताकि इनमें फ़र्क समझ आ जाए। तो अब जो हम कर रहे हैं, जो सिलेबस का पार्ट है, दैट इज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, ग्रेडियंट हम हमेशा किसका फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑफ अ स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड का ही एक ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड, यानी कि क्या होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी स्केलर देयर शुड बी अ स्केलर। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ स्केलर। तो ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड, सपोज एफ इज अ स्केलर फील्ड, देन व्हाट इज एफ, स्केलर फील्ड है, स्केलर फील्ड है तो देयर इज नो एरो। ठीक है, तो एफ का ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं डिनोट कैसे करते हैं वो बता रही हूँ। ग्रेडियंट ऑफ एफ को डिनोट करेंगे हम ग्रेड एफ से। ठीक है, ग्रेड एफ, या फिर हम कह सकते हैं डेल एफ या नेबला एफ, डेल एफ, डेल बोल देते हैं। ठीक है, एंड इज डिफाइंड एज, डिफाइंड क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल इज कर्ल बाय कर्ल एक्स आई प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई जे प्लस के कर्ल बाय कर्ल जेड, ये वैल्यू होती है डेल की। सो व्हाट इज ग्रेड एफ या डेल एफ इज, ग्रेड एफ इज आई कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स प्लस जे कर्ल एफ बाय कर्ल वाई प्लस के कर्ल एफ बाय कर्ल जेड। सो दिस इज ग्रेड एफ, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। ठीक है, सो ये है ग्रेडियंट किसी स्केलर फील्ड का। ठीक है, जैसे हम एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फाई गिवन है, फाई इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1। स्केलर दिख रहा है, इज देयर एनी एरो, नो, तो ना ही यूनिट वेक्टर है। सो दिस इज अ स्केलर फील्ड। तो हमें क्या निकालना है, ग्रेड फाई निकालना है, ग्रेड फाई। तो एज वी नो द डेफिनेशन, ठीक है, तो आई कर्ल बाय कर्ल एक्स, फाई क्या आ जाएगा, फाई की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1 प्लस जे कर्ल बाय कर्ल वाई, अगेन फाई की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1 प्लस के कर्ल बाय कर्ल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1। ठीक है, सो वट आई थिंक आपको कर्ल बाय कर्ल एक्स का मीनिंग पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये जो है ये पार्शियल डेरिवेटिव्स बोला जाता है इनको, पार्शियल डेरिवेटिव्स, यानी जिसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेना है सिर्फ उसी को ही वेरिएबल मानना है, बाकी सबको हमें क्या करना है, पार्शियल कर देना। पार्शियल मीन्स बाकी सबको कांस्टेंट बना देना है, समझ गए बात को। जैसे विद रिस्पेक्ट टू अगर एक्स है, ठीक है, कर्ल बाय कर्ल एक्स, यानी कि आपको सिर्फ डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग वाई जेड एज अ कांस्टेंट, बाकी को हमें क्या कर देना है, कांस्टेंट कर देना है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो ऐसे ही जब वाई के विद रिस्पेक्ट टू है तो आपको एक्स और जेड को कांस्टेंट कंसीडर करना है, और विद रिस्पेक्ट टू जेड जब डेरिवेटिव है तो एक्स और वाई को आपको कांस्टेंट कंसीडर करना है। आई थिंक पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने कर लिया तो आपको पता होगा। तो इनका डेरिवेटिव कर देते हैं। यहाँ से सिर्फ x का डेरिवेटिव होगा, दैट इज़ 2x प्लस, ठीक है, आप मेरी फिंगर भी देखते रहिए, जहाँ पर मैं रख रही हूँ वहाँ पे डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो j और y का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 प्लस k और z का डेरिवेटिव आ जाएगा -1 एंड द आंसर इज 2xi प्लस j माइनस k इज द ग्रेड फाई ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, वेरी इजी, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। सो ये था ग्रेडियंट। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ये आप कर लेना। फाई गिवन है एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर, आपको ग्रेड फाई निकालना है एट, फाइंड ग्रेड फाई एट
-1 to 1, ठीक है, -1 to 1, यानी कि जब आप ग्रेड फाई निकाल लोगे तो लास्ट में जब आंसर आ जाएगा, जैसे ये आंसर आ गया था, तो उसमें आपको x की जगह -1, y की जगह 2 और z की जगह 1 पुट कर देना है, ठीक है। ये आप कर लेना, बहुत इजी सा है, आई थिंक हो जाएगा आपसे। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल और हैं। इफ़ r इज़, वही हमें दे रखा है पोजीशन वेक्टर, ठीक है, r इज़ xi प्लस yj प्लस zk, ये वेक्टर दे रखा है, एंड इट्स नॉर्म ऑफ r वेक्टर को r से डिनोट किया गया है, नॉर्म ऑफ r वेक्टर इज r। तो प्रूफ करना है, प्रूव दैट नंबर 1, इसके 2-3 हैं, मैं आपको 1-2 करवा देती हूँ एग्जांपल। तो डेल r ग्रेड r, ठीक है, इज इक्वल्स टू r यूनिट वेक्टर। प्रूफ करना है कि इस r का, क्योंकि इसी r का हम ग्रेड निकाल सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ स्केलर फंक्शन, नॉट दिस इज अ दिस इज अ वेक्टर फंक्शन एंड दिस इज अ स्केलर फंक्शन। क्या होगी इसकी वैल्यू, हमें ये दे रखा है, ये किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ r के। और नॉर्म ऑफ एनी वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं हम, √x² प्लस y² प्लस z²। तो r वेक्टर, r क्या है, r स्केलर फंक्शन की वैल्यू क्या है, √x² प्लस y² प्लस z² इज द वैल्यू ऑफ r एंड r वेक्टर इज xi प्लस yj प्लस zk। हमें प्रूफ करना है ये किसके इक्वल होगा, r यूनिट वेक्टर के। पहले हम r यूनिट वेक्टर तो देख लें क्या बनेगा। व्हाट इज r यूनिट वेक्टर, r यूनिट वेक्टर इज r वेक्टर बाय नॉर्म ऑफ r वेक्टर, ठीक है। दैट मीन्स r वेक्टर क्या है, xi प्लस yj प्लस zk एंड नॉर्म ऑफ r वेक्टर इज √x² प्लस y² प्लस z², यानी कि हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो डेल r यानी कि ग्रेड r निकालना है, ये एक स्केलर फंक्शन है। अब स्केलर फंक्शन का हम ग्रेड निकाल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रेड, डेफिनेशन ऑफ ग्रेड r, दैट इज i कर्ल r बाय कर्ल x प्लस j कर्ल r बाय कर्ल y प्लस k कर्ल r बाय कर्ल z, ठीक है, ठीक है। तो व्हाट इज कर्ल r बाय कर्ल x, एज वी नो दैट r इज इक्वल्स टू, r की वैल्यू क्या है, इज √x² प्लस y² प्लस z² एंड कर्ल r बाय कर्ल x क्या बनेगा, कर्ल r बाय कर्ल x बन जाएगा 2x बाय 2 √x² प्लस y² प्लस z²। आप इसका डेरिवेटिव करके देख लेना। सो दिस इज x, और ये तो फिर से r ही है, तो हम इतना बड़ा लिख के r ही लिख देते हैं, दैट इज x बाय r, ठीक है। इसी तरीके से आई थिंक आपको कर्ल r बाय कर्ल y समझ आ गया होगा। सो कर्ल r बाय कर्ल y क्या आएगा, ऊपर y आ जाएगा, नीचे तो सेम ही रहेगा, y बाय r। सिमिलरली कर्ल r बाय कर्ल z क्या होगा, इज z बाय r, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पुट कर दो, कर्ल r बाय कर्ल x, कर्ल r बाय कर्ल y, कर्ल r बाय कर्ल z, क्या आ जाएगा, डेल r में पुट कर दो वैल्यू। सो डेल r बिकम्स कर्ल r बाय कर्ल x, इसकी वैल्यू क्या आ गई, i, इसकी वैल्यू आ गई x बाय r प्लस j, इसकी वैल्यू क्या आ गई, y बाय r प्लस k, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, z बाय r, ठीक है। दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज xi प्लस yj प्लस zk बाय r। And what is r here? And what is r here? r is xi plus yj plus zk by √x² plus y² plus z², and this is r यूनिट वेक्टर, जो मैंने अभी आपको बताया था कि r यूनिट वेक्टर की वैल्यू ये बन जाएगी, राइट। सो दिस इज r यूनिट वेक्टर, हेंस प्रूव्ड, राइट। तो आप एक क्वेश्चन करना, अब आपको ग्रेडियंट निकालना है। सेकंड क्वेश्चन है, ग्रेडियंट निकालना है 1/r का एंड विच इज़ इक्वल्स टू, प्रूफ करना है -1/r³ इंटू r वेक्टर। बहुत ईजी सा है, करके देखना, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आपने मुझे सेंड करना है, ठीक है, गूगल क्लासरूम पे ये वाला क्वेश्चन आपको सेंड करना है, ठीक है। सो अब जो नेक्स्ट हम लेक्चर में करेंगे, आई थिंक आज के लिए बहुत है,
नेक्स्ट जो लेक्चर में हम करेंगे दैट इज़ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। उसके बाद हम करेंगे डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। ठीक है, आपके पास तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है ग्रेडियंट, एक होता है डाइवर्जेंस और एक होता है कर्ल। तो सिर्फ ग्रेडियंट स्केलर फील्ड का निकलेगा, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ये दोनों एक वेक्टर फील्ड के निकलेंगे। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी तीनों टॉपिक, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इट इज़ सफिशेंट। ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं ये आपको ट्राई करने हैं, और उसके अलावा मैं आपको कुछ और क्वेश्चन भी दूंगी ट्राई करने के लिए। ये वाला क्वेश्चन आपने मुझे सेंड करना है सॉल्व करके। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।